महुआ मोइत्रा मणिशंकर अय्यर को सुधांशु त्रिवेदी ने पढ़ाया हिंदुत्व का पाठ। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कौन सी सभ्यता अपने ही धार्मिक ग्रंथों पर बहस की इजाजत देती है। Today we are debating which culture gives you the authority to debate even on religious texts. It is only Hindu. शास्त्रार्थ in Vedas. सुधांशु त्रिवेदी का धमाकेदार भाषण। तो कोलकाता प्रेस क्लब की ओर से आयोजित द डिबेट 2026 में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर अपने विचार रखे। और इसी दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कई सारे बड़े और काफी वायरल बयान भी दे दिए, जैसे कि उन्होंने ये कह दिया कि हिंदू इन्हें भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ साथ उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को लेकर भी बयान दिया और एक कंपैरिजन करके बताया कि हिंदुत्व को जो है क्यों ऊपर रखा जा रहा है या हिंदुत्व से क्या जुड़ाव है, क्या सारी जो है तमाम चीजें हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान जो महुआ मोइत्रा हैं, उनको पहले बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक राजनीतिक मंच है और उसका नजरिया यही है कि मेरा ही रास्ता सही है, जबकि हिंदू धर्म एक धार्मिक और आध्यात्मिक मंच है जो मानता है कि रास्ते में दूसरे के लिए भी बहुत जगह है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक हिंदू मुसलमानों के साथ प्रेम की कल्पना कर सकता है, लेकिन एक हिंदुत्व इसे लव जिहाद कह देगा। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जो है अय्यर का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी ये कहा कि हिंदू धर्म एक महान आध्यात्मिक धर्म है, हिंदुत्व का एक राजनीतिक विचारधारा है। हिंदुत्व तो 1023 में अस्तित्व में आया, जबकि हिंदुत्व से पहले हजारों वर्षों तक हिंदू धर्म ने तमाम संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी ये फलता फूलता रहा। उसे हिंदुत्व के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, गांधी और स्वामी विवेकानंद के हिंदू धर्म को सावरकर के हिंदुत्व से ना तो संरक्षित किया जा सकता है, ना ही उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। सावरकर ने लिखा है कि हिंदू हिंसा के कृत्यों के जरिए खुद को हिंदू मानते हैं। महात्मा गांधी ने लिखा है, हिंदू प्राचीन सभ्यता है, वो मूल रूप से जो है अहिंसक है। आपने देखा होगा कि हिंदुत्ववादी गुंडे गौमांस रखने, खाने या ले जाने के संदेह में किसी को भी पीटते हैं और यहाँ तक कि मार भी डालते हैं। गांधी जी ने लिखा है कि गाय की रक्षा के लिए इंसान की हत्या करना हिंदू धर्म और अहिंसा का अपमान है। वहीं इस बहस में आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की एंट्री होती है और उन्होंने ये कहा कि कौन सी संस्कृति अपने धार्मिक ग्रंथों पर ही बहस करने की अनुमति देती है, केवल हिंदू धर्म ही ऐसा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग क्यों भारत में पैदा हुए सभी धर्मों के साथ वाद इज्म शब्द क्यों जो है जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, आपने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में कभी नहीं सुना होगा। वाद शब्द का इस्तेमाल केवल अपमान करने के लिए किया जा रहा है, जबकि हिंदुत्व तो हिंदू तत्व है। हिंदू धर्म की मूल ताकत हिंदू तत्व है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं तो उसे हिंदुत्व कहते हैं। क्या कुछ और कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए। Today we are debating which culture gives you the authority to debate even on religious texts. It is only Hindu. Shastrarth in Vedas. And not only this, the most famous Shastrarth is between Adi Shankar and who was the Chief Justice in that? Mandan Mishra, Adi Shankaracharya, the wife of Mandan Mishra. A lady is being a Chief Justice of a discussion on religious texts. And on the other hand, you will find those who say there can only, on the religious aspect, there can only be sermon or precept. Only listen, otherwise your soul will go to hell. Other says, केवल एक तकरीर है, सुनो नहीं तो सब तन से जुदा. If you are ready to succumb to that, then you say, oh, it's secularism. And if you are ready to cherish that, the debating tradition from Vedas coming to lay, oh, then you are Hindutva. Then I would like to ask, why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? And more only in Hinduism, as our previous speaker was saying, you have used the word Brahmanism. The fact of the matter is that whenever the solar or lunar eclipse comes, recently you have seen, it has come just 12 hours before, मंदिर बंद हो गए थे, सूतक लग गया था. It doesn't need to stand and see when it has come. And it is been there in their Panchang. And which is exactly saying what the NASA's planetarium software is saying. If that is saying, that is ism. On the other hand, the moon has risen and the satellite is showing. But Maulvi Sahib is saying, when I will say, then you will be accepting that the moon has risen. And it is not Maulvism. That's why I am basic problem is ism word is being associated just to demean
And what Hindutva is? Hindu Tattva. This is nothing but the basic immunity of the Hinduism is Hindu Tattva. Like in COVID time, if you are not having immunity, you are destined to be very much there on the perils. But on the other hand, I would like to say it is very much here on the eve of Swami Vivekananda's birthday. And Jawaharlal Nehru, in Glimpses of the World History, written in 1935, he says he is having no problem with Hindu nationalism. And he said Vivekananda nationalism is a Hindu nationalism. And on page number 720, he says there is a very difficult to distinct between Hindu nationalism and Indian nationalism because they are so much overlapping. But unfortunately, they are not ready to accept. Another thing I would like to say, when you cherish Hinduism, it is called Hindutva. I would like to remind, you know where the Bengal is having the signature? The biggest scientific discovery of 21st century, which happened in 2012. In the CERN laboratory, Higgs boson was discovered, which is in common word is called God particle, the basic particle of the universe. And it is named after two scientists, Peter Higgs of England and Satyendra Nath Bose of India, who was son of Bengal. It is boson. Have you find anybody secularism, Surma, cherishing this? No. And on the laboratory of the sun, you will find the dancing statue of Nataraj there. And a quote written by Fritz Capra, who was an Austrian scientist, that now science has come to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva. When you cherish this is Hindutva. And when you say, no, it's not possible. Again, I would like to say what the contribution of Bengal is. Werner Heisenberg, who has given the uncertainty principle in his 1958 book, Physics and Philosophy, he has mentioned that his uncertainty principle, he got a clear idea after discussion with Guru Dev Rabindranath Tagore on Vedantic philosophy. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साथ ही साथ ये कंपैरिजन भी डाला। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म है जो कि अपने ही ग्रंथों को लेकर डिबेट करने का मौका देता है, दूसरी तरफ जो है एक ऐसा भी धर्म है जो ये कहता है कि जो फादर कहेंगे, जो बताया जाएगा, उसे ही आपको सुनना पड़ेगा। फिर एक और धर्म है वो कहता है कि जो हम कह रहे हैं वो सुनो, नहीं तो सरतन से जुदा हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने फिर आगे अपनी बात जो है रखी और उन्होंने ये कहा कि कैसे जो है हिंदुत्व के अंदर जो है सभी का जो है स्वागत है। वो कभी नहीं कहते कि आप कन्वर्ट होकर आओ, ये कभी नहीं कहते कि अपना धर्म छोड़कर आओ, यहाँ पर सभी का जो है स्वागत किया जाता है। उन्होंने इस दौरान कुंभ मेला का जिक्र किया, कहा 50 लाख जो है फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने वो हिंदू धर्म के थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या दिक्कत है, वो खुद का खुद में नहीं पूछना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारे पास अगर आ रहे हो तो पहले कन्वर्ट हो जाओ, पहले कन्वर्ट होकर आओ, पहले कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब हिंदू भागता रहता है तो इन्हें अच्छा लगता है। तमाम चीजें उन्होंने बयान दी है, क्या कुछ वो बता रहे हैं, सुनिए। In Fritz Capra's book of Uncommon Wisdom on page number 41-42, he mentions that Heisenberg told him that when he came to India in 1929 or so, he has elongated discussion with Tagore. And then he got the entire concept of interconnectedness, uncertainty, and impertinence, which was looking crazy. He got the view, and finally he was able to understand those things. When you cherish this, and today itself, everybody uses AI. Sam Altman has been asked the question, who is the owner of the ChatGPT, that AI is having the answers of so many questions. Is there any question which AI is not having? But you are having. You know what was the answer of Sam Altman? The absolute equivalence of Atman and Brahman. This AI is not knowing, but Sam Altman is knowing. And if somebody still is having such a colonial hangover of Macaulay and Marx, they will jump in. Oh, when he has said on 27th of December 2022 at 2:34 a.m., the tweet of Sam Altman is there, absolute equivalence of Atman and Brahma. जो शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्म ना परा. And now coming here. अब हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या होता है? जब आप वंदे मातरम में तुम्हें दुर्गा दश प्रहर धारणी काट देते हैं तो हिंदुइज्म है, जब साथ लेते हैं तो हिंदुत्व है. एंड व्हेन यू टेक इट द सेम दुर्गा जी which you worship here, you get connected with Vaishno Devi in the north, Mumba Devi in the west, Kanyakumari in the east, and not only this, Dhakeshwari of Dhaka and Hinglaj Mata of Baluchistan. That gives you inseparable consciousness of this country together. और ऐसे अभी जैसा दीपक जी ने कहा था
तो ईस्ट में शक्ति का पर्व बहुत मनाया जाता है, दुर्गा जी का। तो त्रिपुर सुंदरी मां का आशीर्वाद मिल चुका है, मां कामाख्या का आशीर्वाद मिल चुका है, और काली मां का आशीर्वाद कलकत्ते में मिलना शुरू हो गया है। डेफिनेटली व्हेन इट विल बी कंप्लीट, द ट्रू पावर ऑफ हिंदुत्व विल बी अप, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, क्या लोग आजकल मां दुर्गा के बारे में बात करने लगते हैं? इट इज a very scientific concept of our consciousness. नव दुर्गा क्या है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघट्टेति। तो क्या होता है? फर्स्ट शैलपुत्री, इट्स अ बेबी एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्योर एंड चेस्ट। देन तृतीयम चंद्रघंटेति, 4 dimensions. Then it comes gradually, चतुर्थम कूष्मांडा, प्रोजनी, and then ultimately leads to नवमम इसका अष्टमम महागौरी और दशमम सिद्धिदात्री। Means this is a gradual evolution of energy from inside to entire universe. When you cherish this, then you say, oh, you are Hindutvadi. And when you say, no, so many other comments which I do not want to make it here, then you are say, oh, you are a very secularist and rational person. And one thing I would also like to add, what Hindutva is, you have just seen Kumbh Mela. 66 crore people came. 50 lakh foreigners came who were not from Hindu Dharma. They came here with full devotion, taken a dip. Can you say, tell me anybody else in any religious, any non-Christian wants to go Vatican for religious purpose? Any Muslim wants to go Hajj for religious purpose? No. And if he asks, the first condition is get it converted. And that's why Rabindranath Tagore ji has mentioned that the problem with the other 2 religions, Christianity and Islam, is that they are not just satisfied to worship in their own. They want to convert other and destroy other. And this he has mentioned in Vishwa Bharati, 1982, Tagore's original work, volume 24, page number 375. Another thing which he wants to say, Dr. Ambedkar has said, there were so many hue and cries being made कि भाई Dr. Ambedkar Buddhist बन गए थे, but why he didn't convert to Christianity and Islam? Because he said if I will convert to Christianity and Islam, the depressed classes may also follow and they may get denationalized. It is Ambedkar's writing and speeches published by government, volume 17, part 1, page number 241. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हिंदू भाग रहा होता है तो इन्हें अच्छा लग रहा होता है, जाग रहा होता है तो बुरा लग रहा होता है। उन्होंने कहा कि जब हिंदू भागता रहता है तो इन्हें सही लगता है। जब हिंदू ढाका से भागता है, मालदा से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, काबुल से भागा, कराची से भागा, कश्मीर से भागा, 24 परगना से भागा, और भागते हुए ही इन्हें अच्छा लग रहा है, जागता हुआ इन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्या कुछ और कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, सुनिए। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू से, व्हाट इज हिंदुइज्म? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिपकाओं से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता है। द रनिंग looks very good, but awakening doesn't seems good. So I would like to say, I am since standing here, I would like to say Hinduism is now changing. If you look at the 25 years of 3 stages of India, first 25 years, 47 to 72, कुछ नहीं था. 73 to 98, 50 years complete होते होते सेंटर में कुछ चेंज हुआ. 98 to 2022, another quantum jump for Hindutva. Now this Amrit Kal will take where Sri Aurobindo has said, or Swami Vivekananda has said, Sri Aurobindo has said that 175 years of India's transition is started by the birth of Sri Ramakrishna Paramhans, which is started in 1836. 175 years completed in 2011. कुछ तो हुआ 2012 के बाद हिंदुस्तान में. तो ऐसे में हमने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया. इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.